आईआईटी कानपुर, इस शब्द का सबके मन में कुछ ना कुछ मतलब होता है। किसी के लिए इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, किसी के लिए उसका ड्रीम कॉलेज, पर मेरे लिए तो ये लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पिछले 4 साल में ये 4 साल मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहे। आई ऑलवेज से कि कॉलेज इज़ अ पेड हॉलीडे ट्रिप, और ये ट्रिप हंसते खेलते पढ़ते एग्ज़ाम देते सीसीडी में कॉफ़ी पीते कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। हर ट्रिप की तरह इस ट्रिप को भी हसीन और आसान बनाया मेरे इन दोस्तों ने, जिन अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। और ग्रेजुएट होने के 7 महीने बाद फाइनली इनका कॉन्वोकेशन का दिन आ गया, जब इनको अपनी डिग्रियां नसीब होंगी। बिफोर मूविंग अहेड मैं ये बता दूं, बिकॉज मैंने अपना बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया है, बट मैंने 4th ईयर में अपनी डिग्री को बीटेक से ड्यूअल डिग्री में कन्वर्ट कर लिया था। सो आई गॉट 1 मोर ईयर। मैं इस समय अपना MS इन इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, सो मुझे अभी डिग्री मिलने में थोड़ा सा टाइम है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मेरे फ्रेंड्स के कॉन्वोकेशन का। कोविड के चलते हमें लग रहा था कि ये कॉन्वोकेशन भी ऑनलाइन होगा लास्ट ईयर की तरह, बट जैसे ही मुझे पता चला ये कॉन्वोकेशन ऑफलाइन हो रहा है, मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 10 दिन पहले ही कैंपस में अपने पैर जमा लिए। मेरा कैंपस आना वैसे ऑप्शनल था, ऑनलाइन सेमेस्टर है, स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट मैंने कैंपस आना प्रेफर किया बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। फर्स्ट रीज़न, लास्ट 4 मंथ हैं कॉलेज के, पता नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद ये मौका कॉलेज लाइफ जीने का मिले या नहीं मिले। दूसरा रीज़न, जिन दोस्तों के साथ 4 साल बिताया उनको फाइनल गुड बाय तो बनता है ना। एंड थर्ड थिंग इज़ कि कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट श्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ऐसे में स्वागत करने तो जाना ही पड़ेगा ना। शुरू करते हैं ये स्पेशल ब्लॉग। What I'm doing, I'm trying to vlog because कल मेरे दोस्त आ रहे हैं। हाँ, कल से हम लोग मस्ती करेंगे, प्रैक्टिसिंग, बिकॉज 2 महीने से मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट। हाउ टू स्पीक आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। फाइनली एक एक करके दोस्त कैंपस में आने लगे, हंसी खुशी का माहौल बना। और कैंपस में पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। इनफैक्ट लाइब्रेरी के सामने नया फाउंटेन बन गया है, जिसकी फ़ोटो यहाँ पे प्रतीक ले रहा है। उसके बाद हमने कुछ कॉर्पोरेट लाइफ के किस्से डिस्कस किए, अपने अपने कुछ यूपीएससी लाइफ के किस्से डिस्कस किए, एंड दिस वेंट ऑन। फाइनली वी एंटर इन आवर रूम, जो कि हमारे दोस्तों को मिला है, ग्रेजुएटिंग बैच को। 2 बेड साइड बाई साइड। कैंपस आने को मिला बहुत है। यूपीएससी एस्पिरेंट, कॉर्पोरेट स्लेव। 250 रुपए दिए इस बेड के लिए, 750 3 दिन के लिए। उनमें खाना भी नहीं, उनमें खाना खा लिया तुमने? खाना अलग से। खाना पैसा लगता खाने का। तुमने मैच गया तुम? नहीं, वेट कर रहे हैं। तो ऑडियंस से पोल कराते हैं। क्या बोल रहे थे? मेरा ये कहना है कि जिनकी इस साल प्लेसमेंट लगी है उन्हें हाँ। ट्रीट देनी चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इन लोगों की पिछले साल प्लेसमेंट लगी थी, पीपीओ लगा था, ट्रीट नहीं दी कोविड की वजह से, तो अब इनको देना चाहिए। तो जिनकी प्लेसमेंट लगी है इस साल उन्हें ट्रीट देनी चाहिए। अब तुम नहीं दे रहे हो तो कंजूसी कर रहे हो तुम। भाई मैं ट्रीट दूंगा, सैलरी तो आने दे। ऑडियंस बताइए कमेंट में। ऑडियंस मेरे को ही देना। अब यार इतने दिन बाद मिले थे तो कुछ धमाल ना मचे, ऐसा हो सकता है क्या? सो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम आग जलाएंगे। ओ भाई साहब, जल्दी करो बे। क्या करना है? और इनको कल डिग्री मिलने वाली है। हमने इन्वेंट किया आग, चूल्हे बनाते साले, ये मैंने किया है। आज के लिए नहीं, डिग्री मिलने से पहले ना आग लगा दी। और उस रात को तुषांक ने ये रियलाइज़ किया कि नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। जब वो फ्यूचर में देश की भागदौड़ संभाल सकता है तो तुषांक तो बहुत हल्की चीज़ है। इस कॉन्वोकेशन की खास बात ये भी थी कि इस बार पेपर फॉर्म में डिग्री मिलने के अलावा डिजिटल फॉर्म में ब्लॉकचेन पे डिग्री मिल रही थी, और डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या हम इस डिग्री को NFT बना के बेच सकते हैं। Day 2. सो नेक्स्ट डे हम लोग लंच करके निकल गए कैंपस घूमने फॉर द वन लास्ट टाइम साथ में। सो हे गाइस, आईआईटी कानपुर, पेशेंट तुषांक गुप्ता, यस, बाकी मेरे पुराने पीछे दोस्त हैं। यतिन यासर ब्रो, इस यतिन, ये मेरे साथ PhD कर रहा है। भाई PhD करेगा, 5 साल कैंपस में रहेगा। एंड मैं हूँ यहाँ पे क्यूट तुषांक। यस, प्लीज़ डोंट जज अस। हम लोग इतने दिन बाद मिल रहे हैं एंड वी डोंट नो कि हम नेक्स्ट टाइम इतने बड़े ग्रुप में कब दोबारा मिलेंगे। सो वी आर टू एक्साइटेड
एंड इसीलिए मैं जो भी रिकॉर्ड किया वो एज अ फ्यूचर मेमोरी यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा हूँ इस व्लॉग के थ्रू। बताना गुट्टू को। अबे क्या सब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? चप्पल फेंकनी है। चप्पल फेंको। ओए गाइस आओ यहाँ पे सटाओ। निकाल निकाल निकाल। मेरा है ही नहीं चप्पल में किसी निकाल ना भाई, तू ग्रेजुएटिंग बैच है भाई। कर ना भाई। पैसे की कीमत में आज अभी कोई नहीं है, कोई प्रॉफ नहीं है, फैकल्टी बिल्डिंग बंद है, तू गिरा ना भाई। थैंक यू। सो लेट मी एक्सप्लेन हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन कस्टम्स रिचुअल्स जो हमारे पूर्वज सीनियर्स डिफाइन करके गए हैं, ठीक है। तो हर ग्रेजुएटिंग बैच को यहाँ फैकल्टी बिल्डिंग से कहा जाता है कि चप्पल गिराओ शगुन होता है या समथिंग लाइक दैट। सो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ लोगों ने अपनी चप्पलें उतारी नहीं, सो हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। 2 hours later. शाम के 4:30 बज रहे हैं और लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के बाहर हम अभी अपने कॉलेज के किस्सों का रिवीजन कर रहे हैं। इस चूतिया ने लिखा, इसको रिप्लाई आता है, तुम ये लिखो कि इस कोर्स से तुम्हें क्या बेनिफिट होगा, ये मत लिखो कि इस कोर्स को तुमसे क्या बेनिफिट। क्या सुना? अरे ऐसा था कि एक कोर्स नहीं मिल रहा था, एचएसएस का था, तो बक्सोद कोर्स था। तो मैंने चौथा अटेम्प्ट था, तो मैंने बोला प्रॉफ को कि सर दिस इज माय 4th अटेम्प्ट फॉर दिस कोर्स, आई होप आई क्लियर यूपीएससी सीएससी इन फीवर अटेम्प्ट से। आने वाला मैं लगातार 5वें सेमेस्टर में कोर्स मांग रहा हूँ, प्रॉफ दे ही नहीं रहा है। मैंने आखिर में लगा दी कि आई होप आई क्लियर यूपीएससी सीएससी इन फीवर अटेम्प्ट, मुझे रिप्लाई तक नहीं किया भाई। शाम को तो एकेडमिक एरिया की रंगत देखते ही बनती थी। तो ये रहे कुछ दृश्य आपके सामने। Day 3. तो हमारी सबसे प्रिय मित्र ये सिविल गैंग है हमारी, हम लोगों ने 4 साल प्रोजेक्ट किया साथ में, और ये लोग तैयार हो गए हैं विद कुर्ता एंड पैजामा। तो अब हमें ड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, है ना, जो आईटीके का कल्चर है कॉन्वोकेशन में, इस ड्रेस के बारे में कुछ। बेसिकली हम लोग कॉन्वोकेशन के डे हम लोग को बेसिकली कुर्ता पैजामा पहन के जाना पड़ता है, और साथ में हमें एक शॉल मिलता है, और इस बार तो बेसिकली हमें मास्क भी मिला है जिसमें आईआईटी के प्रिंट है। हाँ बस अपन तो कन्वोकेशन जा रहे हैं बस। नहीं तो ये वाई दिस ड्रेसेस मतलब थोड़ा सा अच्छा है ना एज कम्पेयर टू जो हमारा इंग्लिश कल्चर हुआ करता था। जैसे यही तो खासियत है हमारे आईटी के कल्चर की। आईटी दिल्ली में जैसे फॉर्मल से अलाउड है, हमारे यहाँ तो मतलब एकदम ट्रेडिशनल है, एकदम ट्रेडिशनल है। काफ़ी सही है, लड़की लोग की साड़ी में जाती है बेसिकली। तुम वही देखने आए हो ना? नहीं बस। जस्ट बिकॉज मोदी जी आ रहे थे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। अब जिनके पास ये शॉल कुर्ता पैजामा नहीं था उनको अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी एकेडमिक एरिया गेट के। सो मैं, दीपांशु एंड फ्यू अदर्स, ठीक है, हम लोग बस घूम रहे थे बाहर वेटिंग फॉर द कॉन्वोकेशन पार्ट, जब मोदी जी कैंपस से जाएंगे टू गेट ओवर। समय का सदुपयोग करते हुए मैंने ग्रेजुएटिंग बैच के अपने कुछ दोस्तों से ज्ञानवर्धक बातें की। आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए हैं टू वॉच दिस, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। विच इज़ हार्डर, गेटिंग इनटू आईटी और ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईटी? ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईटी। अच्छा, तो तुम लोग अभी इनफैक्ट जॉब भी कर रहे हो लाइक 5-6 मंथ से। सो जस्ट टेल मी कि विच लाइफ वाज बेटर, कॉलेज लाइफ या जॉब वाली लाइफ? कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ बेस्ट भाई। अच्छा हुआ हम लोग भी ग्रेजुएट नहीं हुए, 4 महीना और एंजॉय करेंगे। ओके, एंड व्हाट, क्या एक और ये बताओ, व्हाट यू मिस द मोस्ट फ्रॉम आईटी के लाइफ, चित्रांशी? ओके, बफर कर रही है, तुम बताओ। मिसिंग द मोस्ट हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स लेट नाइट। या वो तो डेफिनेटली आई आल्सो मिस यार सब कुछ जो कैंपस के बाहर नहीं कर सकते। एंड व्हाट्स योर क्रेजीएस्ट मेमोरी फ्रॉम आईटी के लाइफ? ये नहीं डाल सकते भाई, डाल नहीं सकते। और तुम्हारी करण क्रेजीएस्ट? मेरी क्रेजियस्ट मेमोरी टेक्निकल के टाइम पे जब होली का उनने रखा था तो मस्त एक दूसरे की टी शर्ट फाड़ के नाचे थे। हाँ, कपड़ा फाड़ होली हुई थी कपड़ा भाई। फाड़ होली हुई थी। नंगे आए थे हम, पूरी विंग नंगी आई थी। पूरा नंगा चल के आए थे स्विमिंग पूल के एरिया से लेके हॉल अपने। Okay, let's say I give you another chance to, है ना, pursue this IT degree again, मतलब अपना BTech again, BTech and BS of course. So what would you do differently this time? लोगों से थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगी। Okay.
बहुत ज़्यादा। लोगों के साथ इंटरेक्शन तो सेम मेरा, और ज़्यादा दोस्त बनाऊंगा और स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो करूँगा। एडवाइस फॉर एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, ग्रेजुएट होंगे इन फ्यूचर, लेट्स से। जब निकलो ना तब ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये क्या है। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए हर जगह इंडल्ज हो जाओ, बस एकेडमिक्स में मत घुसो, जो इसने किया था। जो मैंने किया था काफ़ी हद तक, बट लास्ट के 2 सालों में पलट दिया तब बोला हर जगह इंडल्ज हो जाओ। तो लास्ट के 2 साल में तो कोविड था। लास्ट के 2 साल तुम गए ही 2.5 साल हो बताते हैं कैंपस ना, में। उसमें देखो तो 3rd ईयर में वहाँ चला गया था, मैं ट्रैकिंग पे चला गया था। अच्छा। और उसके बाद 4th ईयर आते आते दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया कि एकेडमिक्स कुछ होता है, फालतू के कोर्स उठाए थे और मस्ती की थी। हर दिन फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ ना कुछ खेलते थे। अच्छा, ये चीज़ मेरे को पहले रियलाइज हो गई थी। फर्स्ट ईयर से मैंने पूरा फुल ऑन किया कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे एक्चुअली में एलुमनाई ने बता दिया था ये बात, तब से मैं यही कर रहा था फर्स्ट ईयर से। मैंने कहा वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, एंड आई थिंक फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फॉलो दिस एडवाइस यार। अच्छा, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि डिस्क्राइब योर लाइफ हियर, क्या होगी एक लाइन में, एक सॉन्ग में या कुछ ऐसा? एक वर्ड में बताओ या भौकाल नहीं यार भोकाल तो कहाँ है। हाँ, भौकाल है ना, कैंपस के बाहर निकलो IT की शर्ट पहन के। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा और असली धमाल तो अभी होने वाला है, तो कीप वेटिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।